थिंग डिड लिटरली वंडर्स इन माय सीए जर्नी। और आप बिल्कुल सही सुन रहे हो दैट आई डिडंट यूज सोशल मीडिया फॉर 4.5 to 5 years ऑफ माय सीए जर्नी। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी सीए जर्नी में सबसे बड़ा अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है तो वो सोशल मीडिया, और आप उसको कम करना चाह रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो, तो दिस वीडियो विल वर्क लाइक अ मैजिक टू यू। मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल, कुछ ऐसे धांसू इफेक्टिव टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसके बाद आप मुड़ के सोशल मीडिया को कभी भी नहीं देखोगे। हम एक रियलिटी चेक लेंगे सबसे पहले। सो दिस इज सी परिधि कोठारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने अपनी इस पूरी सीए जर्नी के दौरान अब सोशल मीडिया को हाथ तक भी नहीं लगाया और कैसे मैंने इस इतने बड़े डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर रखा। सबसे पहली चीज आपको ये मालूम होनी चाहिए कि सीए रिक्वायर्स सेक्रीफाइस। पर कितना सेक्रीफाइस आप कर सकते हो और कब कर सकते हो ये डिपेंड करता है कि आप कब सीए बनोगे। कुछ लोग सीए बन जाते हैं 4 to 5 years में और किसी को 10-12 साल भी लग जाते हैं बिकॉज दे डिड नॉट नो कि उनका एग्जैक्ट रीजन क्या है जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको पता है कि सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, तो हम बात करते हैं कि कैसे इसको दूर कर सकते हैं। तो पहले सोशल मीडिया क्या होता है? तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया इज नॉट व्हाट्सएप। सो व्हाट्सएप पे क्या होता है, फैमिली ग्रुप्स होते हैं और यहाँ पर आपको लोगों की लाइफ अपडेट्स पता नहीं चल रही होती कि कौन क्या कर रहा है। एक्चुअल सोशल मीडिया होता है इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जहां पर डिफरेंट स्नैप स्टोरीज के थ्रू पता चलता है हमें कि लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है। लिंक्डइन हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सारे सोशल मीडिया हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हमें लोगों की अपडेट्स मिल रही होती है एक्चुअली, जो कि उस टाइम पर हमको लगता है कि यार ठीक है ना, ये 5-10 मिनट का काम ही तो है, 5-10 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो 5-10 मिनट हमारे अंदर ही अंदर एक ऐसा फोमो क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से हम पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहते हैं पर लग ही नहीं पाता और हमें पता नहीं चलता कि ऐसा हमारे साथ हो क्यों रहा है। क्योंकि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका दिमाग जहां पर फोकस्ड होना चाहिए, जो कि है सिर्फ पढ़ाई, उसके अलावा आपका दिमाग बाकी सब चीजें सोच रहा है और हम भले ही चाहे या फिर ना चाहे वो चीजें हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। क्योंकि क्या होता है कि पढ़ाई के दौरान हम ऑलरेडी ऐसे सफोकेटेड रूम में अकेले लोनलीनेस में रहते हैं ना कि वो हर छोटी सी छोटी बात हमें कब किस तरह से अफेक्ट कर जाए हमें खुद को नहीं पता होता। सो सबसे बेटर होता है कि इस चीज को हमारी जिंदगी से ही हटा दिया जाए। फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरे फ्रेंड्स मुझे बोल बोलकर थक गए थे कि तू सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बना ले, इंस्टाग्राम पर तूने अभी तक क्यों नहीं अकाउंट बनाया, अब तो सीए बन गई, अब तो बना ले। मैं उनसे एक रीजन पूछती हूँ कि एक रीजन मुझे तुम दे दो कि तुमने ऐसा क्या कर लिया इस सोशल मीडिया पर रहकर जो मैंने नहीं करा। सो मैं बस, और इस रीजन के बाद फिर वो चुप हो जाते हैं कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उनकी जिंदगी में ज्यादा टेंशन चल रही होती है और मैं इतनी चिल रह के मस्त रहती हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं हो रहा होता है कि दुनिया में मेरे फ्रेंड्स के साथ कौन क्या कर रहा है, कब कैसे क्या हो रहा है, और हमें पता करना भी क्यों है। और सबसे बड़ा एक इल्यूजन जो हमें लगता है ना कि अगर हम सोशल मीडिया से कट ऑफ हो गए तो हम बाहरी सारी दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी अपडेट नहीं रहेगी, हमको पता ही नहीं रहेगा कि कब क्या हो रहा है और हम बिल्कुल ऐसा हो जाएंगे कि बिल्कुल नो नॉलेज। सो मैं आपको बता दूं कि आपको जो सोशल मीडिया जहां से आपको लग रहा है ना कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छा अपना नॉलेज अपडेट कर रहे हो, सो मैच्योरिटी इज रियलाइजिंग दैट कि वो 1% भी आपके नॉलेज में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। इंस्टेड वो आपके पूरे दिमाग को इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हर चीज जो भी आपके साथ हो रही है ना वो गलत हो रही है और आप अपनी लाइफ के साथ पता नहीं कौन सा अत्याचार कर रहे हो। और ये पूरी मेंटेलिटी जो है वो पूरी आपकी सोशल मीडिया बना रहा है। इंस्टाग्राम पर आप जो रील्स देखते हो ना, आपको लगता है कि रियल में दुनिया वही चल रही है, वो सब बातें जो बोल रहा है कोई वो सच है सारी, या फिर आपके फ्रेंड्स अगर कोई स्टोरीज डाल रहे हैं, वो कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार सिर्फ मैं ही ऐसा पागल हूँ, मुझसे ना पढ़ाई हो रही है ना मैं घूमने फिरने कहीं जा रहा हूँ, मतलब मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है, आई एम गुड फॉर नथिंग। सो ये सारी चीजें जो ना वो इन्हीं सोशल मीडिया के कारण आ रही है। सो मैंने अपनी सीए जर्नी के दौरान और इवन आज जब मैं अपना सीए कंप्लीट कर चुकी हूँ, मैं आज भी अपना ऐसा पर्सनल अकाउंट सोशल मीडिया पे मेरा नहीं है। आप चाहो तो आप सर्च कर लो ना, मैं टेलीग्राम पर हूँ और इंस्टा पर भी अगर आप देखोगे तो चैनल के नाम से मैंने बना रखा है जहां पर मेरा एक भी फ्रेंड जो है वो एडेड नहीं है मुझसे। इवन व्हाट्सएप पे भी मैं बहुत लिमिटेड कॉन्टेक्ट्स मेरे हैं, मुश्किल से 4 to 5 लोगों से मेरी बात होती होगी जिसपे भी रेगुलर बेसिस पर किसी से भी नहीं होती है। सो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि मैं और कुछ है ही नहीं ना जब इंसान के पास करने को, तो वो झक मारकर सिर्फ पढ़ाई ही करेगा। और होता क्या है कि हम ऑलरेडी इतने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं ना सोशल मीडिया से कि हम अगर एकदम उसको खत्म करना चाहे तो हम कर ही नहीं पाते। हम अनइंस्टॉल करते हैं इंस्टाग्राम को, थोड़े टाइम बाद अपने आप वो ऐसी लत आती है ना एकदम कि हम वापस इंस्टॉल कर लेते हैं, हम क्रोम के थ्रू चला लेते हैं उसको, पर हम उससे दूर नहीं हो पा रहे बिल्कुल। तो आपको कंप्लीटली उससे दूर होना भी नहीं है। मैं क्या करती थी, सोशल मीडिया का तो मुझे कभी एडिक्शन था ही नहीं क्योंकि मैंने शुरुआत से उस पर कोई अकाउंट बनाया ही नहीं है, पर मोबाइल का मुझे फिर भी बहुत था कि मैं यूट्यूब चला रही हूँ। सो यूट्यूब वॉज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन फॉर मी।
पर ऐसा क्या होता था कि एकदम पूरा कंप्लीटली अगर हम फोन को बंद कर देंगे और अगर हम चाहे कि वो जियो का डब्बा हम ले लें और हम भी वो यूज करें, तो वो इतना आसान नहीं होता है हर किसी के लिए करना। सो मैंने एक बहुत ही बढ़िया टिप यूज करी उसके लिए। मैंने एक डिसिप्लिन बना लिया खुद के लिए कि शाम को 6 बजे तक, जब से मैं सुबह उठ रही हूँ तब से लेकर शाम की 6 बजे तक मेरा जो फोन रहता था वो मेरे रूम में रहता ही नहीं था। सो दूसरे फोन में ड्रॉअर में मैं उस फोन को रखकर आ जाती थी साइलेंट पे कर कर। अब क्या होता था कि उससे एक मेंटेलिटी मेरी क्रिएट होती थी और उस रूम का दरवाजा मैं लगा देती थी। और फिर मैं अपने सिर्फ रूम में रहकर पढ़ाई करती थी। तो उससे मेरे दिमाग को एक इंडिकेशन जा रहा है कहीं ना कहीं कि अब मुझे वो फोन जो है वो यूज नहीं करना है। तो मैंने उस फोन को अपनी नजरों से इतना दूर कर दिया ना, और अपने दिमाग को एक इंडिकेशन दे दिया कि उस रूम में जहां पर मेरा फोन पड़ा हुआ है वहां पर मुझे जाना ही नहीं। और अगर मैं बाय चांस उस रूम में कभी जाती भी थी तो भी मैंने अपना फोन उस ड्रॉअर के अंदर छुपा रखा था साइलेंट करके, कि अब मैं किसी मुझे इस फोन को हाथ ही नहीं लगाना है, पर सिर्फ 6 बजे तक मुझे ये चीज करनी है। फिर क्या करती थी मैं कि 6 से 7 में उस फोन को यूज कर लेती थी। मतलब मुझे जो भी देखना है व्हाट्सएप वगैरह पे, अगर मुझे कोई अपडेट्स चाहिए या फिर अगर मुझे अपने फ्रेंड से किसी से बात करनी है, तो मैं वो कोई भी काम 7 बजे तक कर लेती थी। और उसमें भी मैंने 6:45 मतलब 6:45 का अलार्म लगा रखा था उसमें, कि जैसे ही मुझे पता चल जाए कि अच्छा ठीक है फोन रखने का टाइम हो गया है, और 15 मिनट्स पहले ही मुझे ये पता चल जाए, ताकि मैं जो भी कर रही हूँ कंटिन्यू वो मैं उसको वहां पर ही स्टॉप कर सकूं। और 7 बजे के बाद फिर जब तक मैं सोती नहीं थी ना, तब तक मैं वापस से उस रूम में वो फोन रख कर आ जाती थी। इससे अच्छी चीज क्या होती थी पता है, कि अगर आप किसी चीज को बिल्कुल ही कंप्लीट एलिमिनेट करना चाहोगे अपनी लाइफ से, तो आपको वो अंदर ही अंदर लगता रहेगा कि यार मैं बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे कि कुछ टाइम के लिए मैंने फोन को हटाया, बाकी मैंने फोन को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं करा है, तो क्या होगा कि आपके माइंड को एक वो चीज नहीं रहेगी कि यार मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। आपको लगेगा कि ठीक है, मतलब मैं 6 से 7 के बीच में कर सकता हूँ। और 6 से 7 का बीच का जो टाइम था उसके लिए मुझे इतनी एक्साइटमेंट रहती थी कि बस 1 घंटा है मेरे पास फोन का, तो मुझे जो भी करना है ना, मतलब मैं कर लूँ जल्दी से, जिससे बात करनी है बात कर लूँ, जो देखना है कोई वीडियो अगर तो वो वीडियो में देख लूँ, या फिर जो कुछ भी करना है कर लूँ। और 6 बजे से पहले पहले मुझे ऐसा रहता था कि अभी जल्दी से ब्रेक होने वाला है, तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम उस टाइम पढ़ाई करती रहूँ। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एक माइंड की एक छोटी छोटी सी एक्टिविटी रहती है जहाँ पे हम अपने दिमाग को समझा रहे होते हैं एक्चुअली कि अभी ब्रेक आने वाला है ना, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर लो। उसके बाद फिर ब्रेक जो है आ जाएगा, और 1 घंटे बाद फिर मैं फोन भी मैं चला रही होती थी ना, तब मुझे ऐसा लगता था कि यार अब मैं जल्दी से जल्दी इसको कर लूं, और मुझे इसको रखना है फिर 7 बजे के बाद। तो वो एक मेंटेलिटी सेट हो गई थी। क्योंकि जो भी लोग अभी पता है सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, उनको एक टाइम के बाद इतना ज्यादा गिल्ट होता है, और फिर बाद में उनको वो सब चीजें याद आती है कि हमने अपना इतना टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम की कैलकुलेशन नहीं बैठती है। हम आधा घंटा कभी भी सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते, हम उसको 2 घंटा यूज करते हैं, और उसके बाद बचे हुए सारे जितने भी घंटे ना उसके बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं वो बातें हमारे दिमाग में रह जाती है। तो इसका मतलब आप फुल डे उस चीज से डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। ये बात सिर्फ और सिर्फ वो आधे या 1 घंटे की नहीं रहती है। सो डेफिनेटली आपको ये लाइफ में अपना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको अपने रिजल्ट्स में भी कुछ चेंजेस दिखेंगे। जो लोग लिटरली फोन अपने पास रखकर पढ़ाई कर सकते हैं ना, उनको तो हेड्स ऑफ है, पता नहीं कैसे कर लेते हो, लेकिन मुझसे तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सो मैं हमेशा से अपना फोन हटाकर ही पढ़ाई करने वाला हूँ। मैं सीधी कभी मैंने मम्मी को दिया था फोन, कभी मैं दूसरे रूम में रख देती थी, या फिर कुछ भी करके कभी मैं वो रूम ही चेंज कर लेती थी। मैं ऊपर छत पर चल जाती थी और फोन मेरे रूम में नीचे पड़ा रहता था। तो फोन कभी भी पास में रखकर, या फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं रिवीजन वीडियोस देखते देखते पढ़ रही हूँ, और वो रिवीजन वीडियो से कब मैं दूसरी चीजों पर स्विच हो जाती थी मुझे पता भी नहीं चलता था। सो मैं जब फोन चला रही होती हूँ ना, तो मैं सिर्फ फोन चलाती थी, और मैं जब पढ़ाई कर रही होती थी मैं लिटरली सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रही होती थी। और मैंने हमेशा से बहुत कम टाइम में पढ़ाई करी है, तो मैं तो हमेशा से ये कोशिश करती थी कि मैं जब पढ़ रही हूँ ना सब, तब मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ रही हूँ, उसके अलावा फिर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अभी तक अगर अपना फोन जो है वो यूज करना नहीं बंद कर पा रहे थे, तो इस ट्रिक को अपनाना डेफिनेटली ना भूले, कि पूरी तरह से अपने फोन को एकदम से एलिमिनेट करने के बजाय थोड़ा थोड़ा आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा हम फोन को यूज करेंगे, वो भी फिक्स्ड टाइम के लिए। और उसके अलावा फोन अपने पास बिल्कुल मत रखना, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप स्विच कर सकते हो कि फोन बिल्कुल ही साइड में रखकर हमने बिल्कुल बंद कर दिया, और फिर वो हम जियो का डब्बा ले सकते हैं और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे स्विच कर सकते हो एकदम से, अगर आपसे नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने सेम ट्रिक अपनाई थी। सो मैंने तो कभी स्विच भी नहीं करा था उस जियो के फोन पर, हमेशा मैंने यही कंटिन्यू करा कि 1 घंटे के लिए मैं फोन यूज करूंगी। और उस टाइम पर मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, इतना सफिशियंट है। मतलब सो सही चीज अगर सही वक्त पर करोगे ना, तो हर चीज करने का मौका आपको मिलेगा। और हम बस यही गलती करते हैं कि हम गलत चीजें गलत टाइम पर करते हैं। अभी पढ़ाई का टाइम है, हम फोन यूज करें, और बाद में जब हमारा मजे का टाइम आएगा, जब सबका करियर सेट हो चुका होगा, उस टाइम पर फिर हम पढ़ाई कर रहे होंगे।
तो आपको पता होना चाहिए कि कब किस चीज के लिए क्या सही वक्त है। आज आपकी ये नेटवर्किंग कनेक्शंस ठीक है, थोड़े से स्टॉप करो, पॉज करो और सिर्फ अपना ध्यान लगाओ उस डिग्री को लेने में, सिर्फ पढ़ाई करने में। और जैसे ही आपको वो हासिल हो जाती ना, उसके बाद आपको बहुत टाइम मिलेगा ये सब कुछ करने के लिए, और तब आप ये डेफिनेटली हर चीज कर पाओगे। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपके इस पे जो भी व्यूज है, अपना व्यू डेफिनेटली आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो।